आज है बीटीसी बैठक है। लगाइए, इतना समय हो गया मुझे तो, ये जब से ब्लॉग बना होगा मेरे को लगता है। हमारे यहाँ पे नहीं आती है, अभी बरसात का मौसम लगता है तो 3-3, 4-4 दिन तक पानी ही नहीं आता उधर। एक जो योजना है हमारी न हाय दगड़ियों, नमस्कार, पहलाग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ एवं मस्त होगा। मैं ज्योति डंगवाल अपने नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दगड़ियों, यहाँ दिख रहा होगा मेरा खूबसूरत सा गांव और मैं इस गांव की हूँ प्रधान। तो आज में हम जा रहे हैं ब्लॉक में, जितने भी बीटीसी मेंबर, प्रधान मेंबर है वो सारे वहाँ ब्लॉक में जा रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट, इतना मतलब अभी थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं तो फटाफट चल लेते हैं, फिर आपको आगे की जानकारी देते रहूँगी मैं। तो ये तो यहाँ से जा रहे हैं ये सर, मेरे को नीचे से स्कूटी लेके वो बैंड में जाना है। देखो मैं पहुंच चुकी हूँ नीचे, जहाँ पे मेरी स्कूटी खड़ी है सामने वो। तो चलते हैं यार फटाफट से। और बारिश भी हो रही है, कल रात से इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। सुबह मैं खुश हुई, मैंने कहा बर्फ़बारी होगी, बर्फ़बारी भी नहीं हुई क्योंकि बारिश ही थी ना रात भर, इसीलिए। तो अभी चलते हैं फिर सीधे, और अभी हल्की की धूप भी आ रही है। मामू पहला तो चलते हैं यार। देखो ये है हमारी स्कूटी, को साफ़ कर लेते पहले। मम्मी ने कपड़ा दिया है, कितना बान कपड़ा है ये। मम्मी दीदी बान कपड़े दे रही है साफ करने का। जान पर पहले स्कूटी का साफ करना चाहिए। जैसे हम चमक रहे हैं वैसे हमारी स्कूटी भी चमकनी चाहिए। देखो हम पहुंच चुके हैं गणनाथ अपने ब्लॉक में, और यहाँ पे सभी अभी बाहर पे ही है। देखते हैं बाकी आगे आगे क्या क्या होता है। तो आज है बीटीसी बैठक है, तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो लेट्स गो। प्रधानजनों का मैं आज की इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं सर्वप्रथम हमारे इस ब्लॉक प्रमुख जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, हमारे बीच उपस्थित अपर जिलाधिकारी महोदय एवं तहसीलदार महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय, सहायक खंड विकास अधिकारी काकुला एवं तमाम क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान को अवसर मान के चलेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि आप विभाग की ओर से उसमें 4 फूल लगाने का कष्ट करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यू सर्विस कनेक्शन है, जैसे किसी ने नया कनेक्शन अप्लाई किया और उसके लिए पोल की आवश्यकता है, तो उसमें जो एपीएल के परिवार होते हैं उनको पैसा पड़ता है। जो बीपीएल के परिवार पड़ते हैं केवल 500 रुपये जमा करना पड़ता है। मीटर अभी सब ठीक चल रहे हैं तो उनको बदलना ज़रूरी है। ऐसा कोई आदेश है कि गांव वाले इसमें बड़े असमंजस में हैं? जरा आप बताएं इसके बारे में। देखिए, स्मार्ट मीटर ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी चेंज है, ठीक है। पहले आप देखिए, हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, फिर मोटर गाड़ियाँ आई, फिर ट्रेन आई, अब हवाई जहाज़ का ज़माना है। आप जानते हैं अल्मोड़ा में भी हेलीपैड शुरू हो गया, ठीक है। तो उसी तरह हमारे यहाँ भी, हमारे विभाग में भी ये नया मीटर, स्मार्ट मीटर का ज़माना है। तो विभाग में मतलब केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत ये बोला गया है कि आप प्रथम चरण में 18,000, द्वितीय चरण में फिर
शायद स्वीकृत होने वाला 18,000 और स्मार्ट मीटर लगेंगे। तो ये स्मार्ट मीटर लगने ही हैं जितने भी होंगे, और स्मार्ट मीटर आप लोगों की सुविधा के लिए है। आप भी लोगों की शिकायतें रहती, कभी मीटर रीडर नहीं आ पाता, या जैसे इस तरह के मौसम हो तो मीटर रीडर नहीं जा पाता है, उसमें मीटर रीडिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आपको ऐप आएगा, उसमें ऐप में से अपने आप माध्यम से बिल जनरेट होकर आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप जमा कर सकते हैं। आपने कहा ना जैसे कि अभी पहले बैलगाड़ी का जमाना था, बिल्कुल बिल्कुल। अब पैर हमारे ठीक है, तो अभी नकली पैर तो नहीं लगाएंगे ना? नहीं, पैर तो आपके ठीक है, तो बदलने की जरूरत है। इसके लिए कोई लिखित आदेश है कि लगवाने का? नहीं, केंद्र सरकार की योजना है, RDSS योजना है जिसके तहत हाँ बिल्कुल लगाना देंगे, बिल्कुल। ये ठेकेदार की लापरवाही है। आप ये गलत कह रहे हो। ठेकेदार आपके जो वहाँ पर कर्मचारी रखे गए हैं वो कोई कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। हम फोन कर रहे हैं तभी नहीं आते हैं। वो गलती किसकी है? आप विभाग की गलती है। विभाग उनके ऊपर तो डंडा ही। वो हमारी ग्राम सभा गुरुकुला में इलाका 2 वहाँ पे अनुसूचित बस्ती है, वहाँ पे सोलर पेजल की प्रॉब्लम है। मैं हमारे पास है, इसमें हमने सोलर पंपिंग की योजना बनाई थी। उसमें कुछ घरों में ये पानी न आने की शिकायत थी। हालांकि हमने इसमें जो फिल्टर के माध्यम से करवाया था उसमें कुछ इसलिए आया था क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जल मिशन में योजना बनने के बाद ग्राम सभाओं को हैंडओवर होती है और संचालन जो आपसी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से ग्राम सभा करती है। तो उसमें एक शिकायत ये थी कि कुछ लोगों द्वारा इसमें जो उनका स्थान है या जो उनके द्वारा दिया जाना है वो नहीं दिया जाता। इसमें एक ये समस्या थी कि कुछ पंपिंग के लिए की इशू भी थे कि सोलर पंपिंग वर्क नहीं करती। इसमें हमने प्रस्ताव ये दिया था कि चूँकि अभी कुछ दिनों से मौसम ठीक नहीं है, किसी दिन हम इसको आके और इसको चेक करा लीजिए कि कोई पूरी ज्वाइंट विजिट करके कि कोई भी पंपिंग अगर कमी है, क्योंकि अभी हमारे उसमें नियंत्रण में है वो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि हमें पिछले सितंबर 24 से इसमें धनावंतन निकाले दिए जाते हैं। तो ठेकेदार लोग भी क्योंकि जो काम है उनको उनकी जो भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट है उसके आधार पे धमकी देते हैं, जो भी करते हैं, परंतु चूँकि उनके पेमेंट ही अभी काफी लंबे समय से थोड़ा उसमें भी दिक्कत थी, उस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत थी। परंतु इसका ये है कि हम जैसे भी समय के हिसाब से करेंगे और इसको हम इसको चेक कराएंगे क्योंकि इसकी ये पंपिंग की थोड़ी शिकायत आपको। लेकिन कई दिनों तक हमारे यहाँ पे धूप नहीं आती है, अभी बरसात का मौसम लगता है तो 3-3, 4-4 दिन तक पानी ही नहीं आता उधर। मैडम इसमें ऐसा है कि जो भी JJ में योजना बनी थी ये वह जो गठित हुई थी, जो ग्राम प्रधान जी मैं आप की मैं बात में आया था इस बात में, तो उस समय स्वीकृति दी। अब उस समय कई गाँवों में ऐसा था कि हमने सोलर पंपिंग प्रस्तावित की थी, उस समय वो स्वीकृति हुई थी, ग्राम सभा बैठी तो पायलट में चेंज नहीं की गई। नए टैंक से पुराने टैंक में डाला गया सर, पानी उठ दिया गया। योजना उठी आई थी कि घर पर जल वाली की वो घर पर जल का नहीं था, वो सोमेश्वर पंपिंग में था, वो नाबार्ड में बनी थी। आज सोमेश्वर पंपिंग में हो गई थी, प्राइस स्रोत का पानी आज दूसरा सा आता था। अच्छा, आज यही पंपिंग योजना जो डाल रही है उसकी बात कह रहा हूँ मैं। उसके पुराने पाइप को हटाइए, उसमें जो भी ठेकेदार वहाँ बैठा था उन ठेकेदार से वो ये पानी पहले पाइप नहीं डालनी चाहिए उसको, तब घरों में लोगों को पानी पहुंचे। कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको बाउंड्री दी है, तो बाउंड्री के लिए मैंने बता रहा था तो उसमें जो बाउंड्री बनाते हैं हमने बाउंड्री की तरफ दीवार से दो वाले के मदद में लोहे के एंगल डाल दो, लोहे वाले आप वो एंगल कैसे करते हो वो आगे किसी हिलने वाले हैं। बिल्कुल मैं वहां गई तो मैंने देखा मैंने कहा कि प्रस्ताव मैंने बनाया तो काम चाहिए। दरअसल विद्यालय की जो शिक्षा विभाग की योजना है जिसके तहत एक प्रस्ताव ये रखा गया था कि चूंकि हमारे यहाँ पर छात्र संख्या काफी कम होती है और अध्यापक भी मतलब सभी विद्यालयों में पूर्णतः कार्यरत नहीं हो पाते, तो इसलिए प्रस्ताव रखा क्लस्टर विद्यालय के माध्यम से कि ऐसे विद्यालय का निर्माण किया जाएगा जहाँ पर संपूर्ण संसाधन उपलब्ध हो, चाहे प्रयोगशाला हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे छात्र हो या फिर बच्चों की व्यवस्था के लिए जो भी आध्यात्मिक अवसंरचना वहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है, उसके आधार पर हमारे यहाँ भी
आपका विकासखंड में एक क्लस्टर विद्यालय का निर्माण किया गया है CIC सातपुर के लिए, और उसका भी कंस्ट्रक्शन चालू है। और कुछ मुद्दे थे जिसमें ये बात की जाए कि विद्यालय बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। माननीय मंत्री जी के आश्वासन के पर क्लस्टर विद्यालय का निर्माण होगा, जो नगरीय सारी अवसंरचना युक्त होंगे, लेकिन इसके अलावा जो हमारे बाकी राजकीय इंटर कॉलेज हाई स्कूल है वो उसी प्रकार से कार्य करेंगे। गाँव के देते हैं जो इनके साथ मिले हुए ठेकेदार उन्हीं को देते हैं, रिपीट करते हैं। महेंद्र सिंह लेकिन जी हमारा सम्मेलन जा रहा है, अभी जिला तुम जाने वाला, वही इस बात को भी रखूंगा आज की इस बात को। एक जो महत्वपूर्ण बात अरे हमारा प्रधान लगन का शिष्टमंडल आज जिलाधिकारी महोदय के भी जाएगा, इसका हम पूरा जांच कराएंगे इसकी। एक चमोली है और दूसरा इसमें ये दो यहाँ पे भीड़भाड़ की बात आई है, उसको भी संस्कार किया है। इसके अलावा उसमें सिंचाई वाला कंपोनेंट भी है, उसमें पशुपालन से भी उसमें योजनाएं रखी गई हैं कि कैसे हम कृषि और सहायक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। तो इसका पूरा प्लान आप ऐसे हमारे एक निराश्रित पशुओं से भी परेशान है। कई गांव के गांव खाली हो गए, लोग वालों ने अपने जानवरों को विशेष रूप से सड़कों पर या जंगलों में छोड़ा, और उसकी समस्या का निदान के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं भी लागू की, जिसमें गौसदन भी हमारे संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में अल्मोड़ा जनपद में 6 गौसदन संचालित हो रहे हैं और 6 कार्य प्रस्ताव नया आगे चुका है, उसका भी पैसा आ गया है और वो शीघ्र ही संचालित हो जाएंगे। एक जो योजना है हमारी नर गौवंशी पशुओं के लिए, विशेष रूप से हम लोग क्या करते हैं कि जब कहीं किसी गांव में या किसी घर में नर बच्चा पैदा होता है तो उसको शायद रखने में थोड़ा सा ऐतराज होता है, और वो या तो सड़कों पर छोड़ देते हैं या जंगलों में छोड़ देते हैं, जो कि बड़ा होकर के या तो खुद भी घायल होता है और साथ ही साथ हमारे मानव शरीर को भी घायल करता है एक्सीडेंट के रूप में। तो उसमें सरकार ने एक योजना लागू की, नर गौवंशी योजना, जिसमें 5 नर गौवंशी पालने पर 80 रुपया प्रति पशु की दर से 400 रुपया प्रति व्यक्ति को 12,000 रुपया महीना के हिसाब से प्रदान किया जाएगा भरण पोषण बने। तो ये योजना वास्तव में एक अच्छी लाभप्रद योजना है। इसमें आपको प्रधान जी के थ्रू एक प्रस्ताव देना है कि वो व्यक्ति पालने का इच्छुक है अपनी निजी भूमि में, और प्राथमिकता ये रहती है कि जो हमारी गौशालाएं हैं उसमें जो नर गौवंशी पशु हैं उनको हम दिलवाते हैं, अदरवाइज वो अपने आसपास के पशु नर पशु को भी वो पाल सकता है। तो ये हमारी एक योजना है जिसमें कि 12,000 रुपया 5 पशु पालने पर निश्चित रूप से इसमें लेगा। मैं चाहूँगा सभी जनप्रतिनिधियों से, प्रधान पदों से, BDC मेंबर से, जिला पंचायत सदस्य हमारे बैठे हैं, प्रमुख इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एक गाँव में आप एक से अधिक कितने भी लोगों को इसमें रोजगार दिलवा सकते हैं, वो भरण पोषण में पैसा मिलता है, और साथ ही साथ इससे हमारा एक एक्सीडेंटल जो खून बनता है, आपने देखा होगा धौलाघाट क्षेत्र में और आगे के क्षेत्रों में रात में पूरी सड़कें फट जाती हैं हमारे निराश्रित पशुओं से। तो ये योजना अगर आप अपनाते हैं तो वास्तव में किसी न किसी रूप में हम उसको आय का सृजन एक प्रदान कर रहे हैं। दूसरा एक हमारी योजना चलती है ब्रॉयलर फार्म योजना। जो व्यक्ति कुक्कुट पालन करते हैं उनके लिए सरकार ने ब्रॉयलर फार्म योजना चलाई, जिसमें कि फार्म के रेनोवेशन के लिए, यानी जिसका अगर पोल्ट्री फार्म बना है छोटा मोटा, सही कराने के लिए 15,000 रुपया उसको छूट मिलती है, और 6 बैच पालने पर प्रति बैच में 7,500 रुपया उसको प्रदान किया जाता है। और अब एक नई तरीके से इस योजना का रूप दिया गया, जिसमें कि फीड की सब्सिडी भी मिल रही है, यानी कि 1 महीने बाद अगर आपका चूजा 1 महीने का हो जाता है और अगर वेरिफिकेशन कराते हैं हमारे डॉक्टर से, तो 10 रुपया प्रति बर्ड, क्योंकि 1 महीने में पक्षी बन जाएगा वो, एक पक्षी में 10 रुपया का फीड सब्सिडी भी आपको मिलेगी। यानी कि 500 चूजे का अगर आपका ग्रुप है एक, तो 5,000 रुपया उसके लिए मिलेगा आपको फीड के लिए, और 7,500 रुपया मिलेगा छूट में। तो इस तरीके से इस योजना का लाभ अगर उठाना चाहते हो, हमारे जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ब्रॉयलर फार्म आप लेट में जाए तो अच्छी बात है, चलो लेट में जाए अच्छी बात है। ब्लॉक में रोड कब पहुंचेगी? वो ब्लॉक की रोड के लिए 2 बार सर्वे हो चुका है। एक बार अलाइनमेंट अप्रूव हो गया था, उसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि ना देने के पर विवाद किया गया। भूमि अभी सुनिए, आप पूरी तो सुनिए। उसके बाद उसका दोबारा अलाइनमेंट किया गया है। अब वो अलाइनमेंट जब स्वीकृत होगा उसके बाद फॉरेस्ट के पेपर नहीं, आपकी भूमि लैंड तो आपकी उसमें है ही नहीं, इसमें
फॉरेस्ट की लैंड पर है। हाँ, तो फॉरेस्ट में तो नहीं आप कह रहे हो ग्रामीणों ने उसकी बात कर रही है जो ना। पहला अरेंजमेंट था उसमें स्टार्टिंग में जो ग्राम बन रहा है ना, उन्होंने विवाद दिया है। नहीं रोड आपकी पूरी, आप सुन लीजिए, आपने रोड पूरी नहीं देखी है, इसका मतलब आप गए साइड पर नहीं गए हो, लास्ट कोने में गए हो। वो कौन सी जो लास्ट थी जो ब्लॉक, ये कौन सी साइड से कथा कर रहे हैं और मैं इधर रनमन से बात कर रहा हूँ। ना हाँ ये सही मैं कह रहा हूँ जो आप इधर से मैं कह रहा फॉरेस्ट लैंड है, इस पर आपको किसी के वो लेने की नहीं है, फॉरेस्ट से लीजिए आप पहले से मैन फॉरेस्ट आप लगाइए। इतना समय हो गया मुझे तो, ये जब से ब्लॉक बना होगा मेरे को लगता है, इसका तो मेरे संज्ञान में नहीं है कब बना होगा ये ब्लॉक। ब्लॉक कब से बना होगा, कब बना होगा ये ब्लॉक? मेरा कहने का मतलब है जो ब्लॉक को रोका जी वो बेचारे नए आए होंगे, ये अभी तो लेने आए हैं कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी देखा नहीं आपको ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर पूर्ण जानकारी है कि इस साइड से उनको जानकारी बता दीजिए। अगली बार मेरे को देखने के लिए आया तो आगे जब भी होगा सर, ये ब्लॉक हमारा सबसे पिछड़ा ब्लॉक है।